हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण वाला जो टॉपिक है ये हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है। एक तो हम बहुपद के बारे में जानेंगे इसमें कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद के प्रकार, और बहुपद के शून्यक, ठीक है। बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध, इसके बारे में बात करेंगे। बहुपद देखेंगे, बहुपद के प्रकार देखेंगे, बहुपद के शून्यक देखेंगे, बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध देखेंगे। उसके बाद में इसमें हम देखेंगे द्विघात समीकरण। ये जो टॉपिक है ये मेन है हमारे पास। गुणांकों व मूलों में संबंध देखेंगे, गुणांकों व मूलों में संबंध, गुणांकों में मूलों में संबंध देखेंगे। और उसके बाद में हम इसमें युग्मों में मूल देखेंगे इसके। फिर उसके बाद में हम इसमें देखने वाले हैं मूलों के सममित व्यंजक, स्पेशल कंडीशंस देखेंगे इसकी, पर्टिकुलर कंडीशंस जो हैं, विशिष्ट परिस्थितियां देखेंगे इसकी मूलों की। समीकरण के मूल, इसके बाद में इसमें हम समीकरण का रूपांतरण देखेंगे। उभयनिष्ठ मूलों के लिए संबंध देखेंगे। उभयनिष्ठ मूलों के लिए प्रतिबंध जो हमारे पास रहेंगे इसमें। फिर उसके बाद में मूलों में संबंध देखेंगे। इस प्रकार से जो ये लेक्चर रहेगा इसमें हम इतनी कंडीशंस इसकी चेक करेंगे। अब देखते हैं स्टार्टिंग से। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, बहुपद
और बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक में शून्यकों में गुणांकों में संबंध, ये मैंने पहले ऑलरेडी एक लेक्चर करा रखा है, ये उसके साथ अटैच कर देंगे, ये वहां से आप देख सकते हैं। आज अपने सिर्फ बात करेंगे द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण जो है वो हमारे पास आपने देखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे अपने बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? हमने देखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखी जाती है। सिंपल तरीके से इसको करना अपने को, और यहाँ पे जो है a नॉट इक्वल टू 0 रहता है। अब ए बी सी जो है, ये वाले ए बी सी ये कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। क्या होते हैं ये? अचर। अब द्विघात समीकरण का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक ए नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 जब तक रहेगा। अब इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मानक सूत्र जो है, जो हम हमेशा से यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो आपको सबको ध्यान में ही है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमारे पास इसका रहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का, यानी कि इसके मूल ज्ञात करने का, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब अगर तो किसी समीकरण के मूल हमें मान लो कंपटीशन में ज्ञात करने हैं, तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से जांच कर सकते हैं आप। अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है तो उसके जो मूल हैं वो हम ऑप्शन से जांच कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले कि मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात कीजिए किसी समीकरण के, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान रहता है क्वेश्चन करना। मूल ज्ञात कीजिए। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको लिख दूं कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेनी। आगे इसमें क्वेश्चन लिखा हो कि मूल ज्ञात कीजिए, कि मूल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आ गया। और ऑप्शन में हमें मूल दिए होंगे 1 माइनस 2, 1 कॉमा 2, और फिर उसके बाद में -1 कॉमा -2, और डी ऑप्शन हमारे पास मान लेते हैं हम कि हमारे पास है -1 कॉमा 2। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आता है वहां पे एग्जाम में, तो ये तो बहुत आसान रहता है कि हम बाय ऑप्शन भी इसको चेक कर सकते हैं। बाय ऑप्शन जैसे आपने 1 रखा इसमें, तो 1 रखने पर 1 माइनस 3 मल्टीपल 1 प्लस 2, तो हमारे पास आया 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। तो इसका 1 इसका एक मूल है, तो -1 मूल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में क्या है 1 1 -1 -1 -2, तो 1 इसका एक मूल है, 1 जो इसका है मूल है, तो हम ऐसे ऑप्शन इसके कट कर सकते हैं। दूसरा आप देखो, इसके अंदर 1 था, इसमें भी 1 है, मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है अभी। तो हमने या तो -2 रख के देख लो इसमें, जैसे आप -2 रखेंगे
तो आपके पास -3 मल्टीपल -2 +2 आएगा, यानी हमारे पास 4 + 6 + 2 आ गया, जो कि हमारे पास बन गया 10। और मूल की एक खास होती है कि बात होती है वो इक्वेशन को सॉल्व करती है, सेटिस्फाई करता, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब जो है -2 मूल नहीं है, मूल नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बी। कंपटीशन में तो हम इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट वैसे इसको सॉल्व करना चाहता है सब्जेक्टिव, तो आप इसके फैक्टर करके भी आप इसको कर सकते हो। -3x + 2 = 0 है, तो x² - 2x - x + 2, इस तरीके से भी आप, अगर आपके पास ये फैक्टर बन रहे हैं तो x आपने कॉमन ले लिया, x - 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, x - 2 = कितना, 0। पूरे में से हमारे पास x - 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 1 = 0, या तो x = 2 है या फिर x = 1 है, यानी कि x 1 और 2 इसके क्या आ गए, मूल आ गए। आप इसको सीधे से भी कर सकते हो, x = -b ± √b² - 4ac/2, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b आपके पास -3 है, c आपके पास 2 है, तो आप इसमें रख सकते हो इस फॉर्मूले में -3 प्लस -3 की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी 9, -4 गुणा 1 गुणा 2, ये हमारे पास बनेगा /2 × 1। तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 3 + -9 - 8/2, यह हमारे पास आ गया 3 + -1/2। जब आप यहाँ पे प्लस लेंगे तो आपके पास आएगा 3 + 1/2, और जब आपके पास 3 - 1/2 लोगे तो ये यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1। ये प्रोसेस कब है, जब हमारे पास फैक्टर नहीं होते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर हो रहे थे। ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, तो दोनों 3 तरीके आपको बता दिए कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें, अगर सब्जेक्टिव है तो इन दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। अगर फैक्टर हो रहे हैं, वैसे इसके खंड मिल रहे हैं हमें, तो फिर इस फॉर्मूले से करना आसान रहेगा, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर सीधे सूत्र से आप कर सकते हैं। अब ये तो था स्टूडेंट एक सिंपल तरीका, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, कितने आसान हमारे पास क्वेश्चन आ जाए। अब आता है कि समीकरण जो है, द्विघात समीकरण हमारे पास जो है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के मूल होते हैं। मूलों के लक्षण यानी हम देख के बता सकते हैं कि किस प्रकार के मूल आएंगे। तो जो मूलों के लक्षण है ना, वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था ax² + bx + c = 0, यहाँ पे हमने लिखा था x = -b² - 4ac/2, ये हमने जो लिखा था, इसमें सारे के सारे जो मूल हैं, मूलों के लक्षण इस पार्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो ये डेल लिख दूं मैं इसको, b² - 4ac पर डिपेंड करते हैं, इसको विवेचक बोल देते हैं, विवेचक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट।
इस पे डिपेंड करते हैं मूल जो होते हैं हमारे पास। किस प्रकार से करते हैं? अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब यहाँ पे एक केस भी है कि जो ए बी सी है ना, ये वाले क्वेश्चन नंबर में से होने चाहिए, परिमेय संख्या तब की बात कर रहे हैं अपने। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उस केस में जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक। वास्तविक व भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे, या असमान कह सकते हो आप। सेकंड जो ऑप्शन है इसका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारे पास आ जाता है, ग्रेटर देन 0 है और ये पूर्ण वर्ग है, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, तो भी हमारे पास मूल जो है वो किस प्रकार के होंगे? मूल उस टाइम परिमेय होंगे। वास्तविक तो होते हैं, परिमेय, परिमेय मूल होंगे और भिन्न होंगे। ये सेकंड केस हमारे पास बनता है। थर्ड केस बनता है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 है, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उस केस में जो मूल होंगे हमारे पास, मूल अपरिमेय होंगे। क्या होंगे? अपरिमेय व भिन्न हो। अपरिमेय संख्या है जिस टाइम। 4 नंबर केस जो हमारे पास आता है कि बी स्क्वायर माइनस अगर 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाए, ये 0 हो जाए, तो उस केस में जो मूल होंगे वो मूल होंगे हमारे पास वास्तविक। वास्तविक में कौन से? परिमेय, क्योंकि हमने एबीसी को क्या लिया हुआ है? परिमेय लिया हुआ। वह समान, यहां पे जाके क्या आते हैं? मूल समान हो जाते हैं। और 5th नंबर जो केस है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपके पास लेस देन 0 आ जाता है तो मूल आपके पास होंगे वास्तविक सॉरी काल्पनिक। मूल क्या होंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो मूल हमारे पास क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाए और असमान हो। ये हमारे पास कुछ केस हैं जो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करते हैं, यानी कि इसकी नेचर ये जो है बताते हैं कि मूल किस टाइप के होंगे। यहाँ पे हमने जो कंडीशन ली है कि ए बी सी जो है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या है। उसके लिए इस चारों कंडीशन हमने फाइंड करी है, पांचों कंडीशन, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? ग्रेटर देन 0 आ जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मूल आपके पास वास्तविक होंगे और साथ में होंगे भिन्न। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो साथ में पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय संख्या आएंगी मूल और साथ में भिन्न आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक और परिमेय और समान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे। ये तो कुछ स्पेशल
केस हो गए जब हमारे पास ए बी सी लेस देन 0। वैसे आपके दिमाग में हमेशा क्या बात रहनी चाहिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मूल जो होंगे वो रियल होंगे, यानी वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ये शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है, इतना नेचर। और अगर आप ये डिटेल में भी ध्यान रख लेते हो तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात आपके लिए। कि कोई मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a है, और हमें कह दे कि ए बी सी जो है वो परिमेय संख्याएं हैं और बी स्क्र माइनस 4ac क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो मूल बताइए क्या होंगे? तो अपने बता सकते हैं कि वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय और भिन्न होंगे, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय और भिन्न होंगे। और बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो वास्तविक और समान होंगे, और बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 तो काल्पनिक और असमान होंगे। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, शॉर्ट में ये आप याद रखें हमेशा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो यहां तक हम चलेंगे। उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन भी अपने इसका देख लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसके मूलों के लक्षण बताने अपने कैसे होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि a आपके पास 2 है, b आपके पास -6 है और c आपके पास है 3। तो आप डेल को देख लें क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -6 की स्क्वायर -4 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, तो ये हमारे पास आ गया 36 माइनस 24, यानी कि अगर इसको अपने सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 12, और 12 हमें पता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम बता सकते हैं कि मूल जो होंगे इसके वास्तविक व असमान हो। क्या होंगे? वास्तविक व असमान। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं वास्तविक। अब इसमें एक केस आप और भी बता सकते हो कि वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। कौन से होंगे? अपरिमेय व असमान होंगे, क्योंकि जो 12 है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो इससे देखो हमने ये बता दिया कि अपरिमेय होंगे। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अपरिमेय व असमान होंगे तो फिर ये वाला आंसर आपका ज्यादा महत्व रखता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन सा पूर्ण वर्ग है, कौन सा नहीं है। अब उसके बाद में युग्मों में मूल कैसे होते हैं। युग्मों में अगर हम मूल की बात करें तो किस टाइप के हमारे पास रहते हैं। देखो, युग्मों में मूल कब होंगे? जब ए एक्स स्क्वायर है हमारे पास प्लस बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू 0 है। इस समीकरण के मूल युग्मों में कब हो सकते हैं? या तो वो काल्पनिक हो, युग्म में मिलेंगे, या फिर अपरिमेय हो। दो ही केस में आपको मूल क्या मिलेंगे? युग्म में मिलेंगे। या तो अपरिमेय हो या फिर काल्पनिक हो। क्योंकि अगर काल्पनिक हुए तो आपके पास मूल ऐसे होंगे, अगर एक मूल हमारे पास अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरे वाला आप डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हो कि अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। और अपरिमेय में अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है एक मूल,
तो दूसरे को अल्फा माइनस रूट बीटा होना पड़ेगा। तो ये भी आप शॉर्ट ट्रिक में ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद में आता है कि जो हमारे पास मूल है, मूलों और गुणांकों में संबंध भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मूलों व गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध की अगर हम बात करें तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। मूलों और गुणांकों में संबंध जो है वो किस टाइप से हमारे पास रहेगा। जैसे हमारे पास समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके मूल अगर हमने मान लिए कि इसके जो मूल है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो मूलों का योग है वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा मल्टीपल में बीटा जो होगा वो होगा सी अपॉन ए। अब जो b है वो क्या है, माइनस x का गुणांक है, x का गुणांक, और a आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही यहां पे c क्या है, अचर पद है, और a आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि ये वाला संबंध भी हमारे ऑलवेज ध्यान में रहना चाहिए, ताकि हम किसी क्वेश्चन के मूलों में संबंध निकालें तो आसानी से निकल जाए। हाँ, अगर हमें दो मूल दिए तो उससे समीकरण देखो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीपल में एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हम समीकरण को क्रिएट यहां से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब मान लो किसी समीकरण के मूल हमें दिए हैं 2 माइनस 3 दिए, अब इससे समीकरण बनानी है तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का योग निकाल लो, योग आपके पास माइनस 1 आएगा और गुणा आएगा आपके पास माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये आपके पास समीकरण है। यानी बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो जब जब ये चीजें आपको ध्यान में रहती हैं। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक समीकरण है उसका एक मूल 2 प्लस आइटा रूट 3 है, तो समीकरण हमें बोल रहा है कि समीकरण ज्ञात करो। समीकरण ज्ञात करने, तो हमें पता है कि काल्पनिक मूल जो होते हैं ना, समिश्र संख्या मूल होते हैं, युग्म में होते हैं। दूसरा मूल अल्फा माइनस रूट आइटा रूट 3 होगा, ये पहला मूल है अल्फा, एक ही दिया था हमें, दूसरा हमें अपने आप निकाल लेना। कहीं हम कहें कि हमारे पास तो एक ही मूल था तो हम दूसरा मूल कैसे निकालें। जो काल्पनिक मूल है या अपरिमेय संख्या जिसमें है वो मूल क्या होते हैं, युग्मों में होते हैं। तो एक एल 2 प्लस आइटा रूट 3 है, दूसरा 2 माइनस आइटा रूट 3 हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हमें बस सिर्फ योग निकालना है इनका, योग हमारे पास आ जाएगा 4, फिर हमें निकालना है इसका गुणा 4 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो समीकरण स्टूडेंट देखो हमारे पास कितनी आसानी से आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमने समीकरण फाइंड कर ली। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है अगर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। मूलों में गुणांकों में संबंध आ गया, इसके हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। अब मूलों के सम्मित व्यंजक हमारे पास आ जाते हैं
कि सम्मित व्यंजक किस प्रकार से हमारे पास काम करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक समीकरण है, ax स्क्वायर है, bx है प्लस c है इक्वल टू 0 है। इसका अल्फा और बीटा इसके मूल है। क्या है? अल्फा और बीटा इसके हमारे पास है मूल। तो सम्मित व्यंजक क्या होंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास सम्मित व्यंजक है इसका। दूसरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तीसरा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। फोर्थ हमारे पास है जो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिफ्थ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सिक्स है अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब। सेवंथ हमारे पास जो है वो है अल्फा अपॉन बीटा की होल स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा की होल स्क्वायर। और एट्थ जो है वो हमारे पास है अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4। कईयों के दिमाग में आ रहा है सर सम्मित मूल क्या होते हैं? किसी समीकरणों के सम्मित व्यंजक ऐसे व्यंजक होते हैं जिन्हें दोनों मूलों का स्थान परस्पर बदलने पर व्यंजक नहीं बदलता, यानी इसका मान नहीं बदलेगा। अगर आप इनका वैल्यू चेंज कर देते हैं ना दोनों का, तो इसमें व्यंजक जो है ये वाला व्यंजक हमारे पास बना है, इसका मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको इसकी जगह कर दो, इसको इसकी जगह कर दो, वैल्यू चेंज नहीं होती है। विशिष्ट परिस्थितियों में समीकरण के मूल, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं उनमें समीकरणों के मूल कैसे रहते हैं, जो स्पेशल कंडीशंस हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों, विशिष्ट परिस्थितियों में समीकरण के मूल, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, कुछ यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस हैं हमारे पास, उनके बारे में अपने चर्चा यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c इक्वल टू 0 है। अगर मैं कह दूं कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 0 है, तो उस केस में मेरे पास समीकरण के मूल क्या होंगे? एक तो होगा 1 और एक होगा c अपॉन e। अब देखो कैसे, यदि आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप ये देखो कि ये कब आएगा, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है। कब आता है? जब आप x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे इसमें, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यानी कि इस, अगर ये दिया हुआ में
ये द्विघात समीकरण दे दी और इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो उस कंडीशन में समीकरण का जो मूल है वो 1 तो 1 होगा। अब ये c अपॉन a कैसे होगा, देखो आप b, जब आप c अपॉन a को यहाँ पे रखोगे a सी स्क्वायर, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से, b c अपॉन a प्लस सी। अगर आप इसमें देखते हो तो आपके पास बन गया सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी अपॉन ए प्लस सी, और ए को आप एलसीएम ले लो, सी को आप कॉमन ले लो, तो आपके पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया ऊपर। तो सी मल्टीप्लाई 0, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, अपॉन ए, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ये कब आ रहे हैं दोनों मूल, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो समीकरण के मूल 1 और c अपॉन a होंगे। ये फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास। दूसरा है कि अगर हमारे पास b 0 हो जाता है, अगर हमारे पास b 0 होगा तो आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये कैसी बन जाएगी, जब हम b को 0 कर देंगे ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो जैसे हमारे पास 0 बनेगी तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा हमारे पास। अगर हम यहां से देखेंगे वैल्यू तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस रूट माइनस सी अपॉन ए आ गया। ये हमारे पास बन गया, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, प्लस माइनस, अगर वैसे तो यहां से काफी केस बनते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये बना हमारे पास। आयटा को अगर मैं निकाल दूं यहां से सी अपॉन ए, तो यहां से मेरे को जो स्टेटमेंट लिखनी वो क्या है, वो बनेंगे कि जो मूल है ना, मूल एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ऋण है, ऋण चिन्ह वाले हैं। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x की बात कर लें, तो हमारे पास ये तो अलग केस C0 हो गया इसमें, ये कर लें बात, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। स्टेटमेंट निकालनी है अपने को यहां से, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, यानी एक 2 है तो दूसरा माइनस 2 होगा। ये आप एक एग्जांपल लेकर, काउंटर एग्जांपल लेकर भी स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको याद नहीं रहता तो आप जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है उससे ये काउंटर एग्जांपल लेके ये स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि अगर b 0 होता है तो क्या होगा, मूल एक दूसरे के क्या होंगे, ऋण होंगे। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाए, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आइटा आएगा। तो ये भी एक दूसरे के ऋण है, एक 2 आइटा है दूसरा माइनस 2 आइटा है, तो चिन्ह का ही तो फर्क है, बाकी तो मूल तो समान है, एक दूसरे के क्या होंगे, ऋण होंगे। यहां से भी आप सेकंड इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें हो जाता है C0। जब C0 हो जाएगा तो आप देखो कि जब आपके पास C0 हो गया तो ax स्क्वायर प्लस bx आपके पास बचा इक्वल टू 0। उस केस में आपके पास एक मूल को शून्य होना पड़ेगा, एक मूल क्या होगा, शून्य होगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का b अपॉन ए, ये हमारे पास बन जाएगा। यानी एक मूल शून्य होगा। स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे उसमें, एक मूल शून्य, दूसरा कुछ भी आ सकता है, एक मूल शून्य होगा।
दूसरा नॉन जीरो आ सकता है क्योंकि बी आपके पास नॉन जीरो है, तो क्योंकि हमने सी को ही जीरो बोला ओनली, तो एक मूल हम यहाँ से स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एक मूल क्या होगा, शून्य होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कि अगर बी और सी दोनों जीरो हो जाए तो हमारे पास देखो स्टूडेंट समीकरण ही इतनी सी बचेगी, तो दोनों मूल ही क्या होंगे, शून्य होंगे। अब अगर a इक्वल टू सी हो जाए, नेक्स्ट जो है अगर a इक्वल टू सी हो गया तो हमारे पास ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी। अब हम कह रहे हैं इसके अंदर कि a इक्वल टू सी हो गया, a इक्वल में c हो गया जब, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस ए बन जाएगी। जब ये बन गई ये इक्वेशन, अगर इसके हम मूल फाइंड करें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4a स्क्र अपॉन 2a, तो यहां से हमारे पास जो मूल निकला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 2a स्क्र अपॉन 2a निकल रहा। तो दोनों मूल जो हमारे पास आए, पहला मूल और दूसरा मूल, पहला मूल हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस प्लस का, पहला मूल जो हमारे पास है वो आया बी स्क्र माइनस 4a स्क्र अपॉन 2a। दूसरा जो आया वो हमारे पास है माइनस बी माइनस अपॉन 2। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक दूसरे के, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। ये वाला मूल इस मूल का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो ये हमारे पास 2a अपॉन कितना बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4a स्क्र बनेगा। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4a स्क्र से मल्टीपल कर दें ऊपर नीचे, तो नीचे हमारे पास बन जाएगा बी स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस 4a स्क्र। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस बी माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4a स्क्र अपॉन में आएगा 4a स्क्र, 4a स्क्र इससे कट के कितना आ जाएगा 2a स्क्र आ जाएगा। तो ये मूल जो है और ये दोनों परस्पर क्या है, व्युत्क्रम है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास a इक्वल टू सी होता है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम होता है, दूसरे का व्युत्क्रम होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। ये हमें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल से भी आप कर सकते हो, 2x स्क्वायर है माइनस 3x है और प्लस में 2 है यहाँ पे भी, तो a इक्वल टू सी हो गया। ये ऐसा केस बन गया, इससे भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप इसके मूल निकालते हो तो x माइनस प्लस 3 हो गया प्लस माइनस रूट 9 माइनस 16 अपॉन 2 मल्टीपल 2, तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस
√7 आइटा बटे में 4। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, देख लो आप। 3 प्लस आइटा √3 √7, ये एक मूल है। अगर आप इसका व्युत्क्रम करते हो तो 4/3 प्लस आइटा √7 बनेगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपके पास वापस कितना आ जाएगा, 3 माइनस आइटा √7 अपॉन 9 माइनस 7। कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7। तो 3 माइनस आइटा √7, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 4 आ गया। तो दूसरा मूल इसका क्या है, 3 माइनस आइटा √7 है, जो कि इसका व्युत्क्रम है। आप इसको और भी इजी एग्जांपल से कर सकते हो, जैसे 2x² है प्लस 3x कर लो आप इसको, और इसको -2 कर दो। ये -2 करना पड़ेगा। कोई और एग्जांपल बनाते हैं अपना इससे, जिससे दोनों प्लस में हो जाए। या आप एक एग्जांपल वैसे ले लो कि आपके पास अल्फा और दूसरा है 1/अल्फा। अगर आप ये समीकरण से बनाते हो तो दोनों का योग निकालने में दिक्कत आएगी ना। चलो वैसे ले लेते हैं, अपने कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इजी सा। जैसे एक मूल 2 आया और एक 1/2। अगर इससे हम समीकरण बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, ax² मूलों का योग 5/2 x प्लस मल्टीपल आ गया 1। अगर इसको हम लिखें तो 2x² माइनस 5x प्लस 2, ये समीकरण है। तो इसमें देखो a = c बन रहा है, ये a है और ये c है, दोनों इक्वल है। इसके मूल के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो ये वाली कंडीशन जो है बहुत ही बढ़िया कंडीशन है यहाँ पे, कि जब a = c होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में एक मूल दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट में। नेक्स्ट में अगर हमारे पास नेक्स्ट जो है अगर a,c जो है वो विपरीत चिन्ह के हैं। क्या है, विपरीत चिन्ह है उनका। उस केस में क्या होगा, तो अब हम यहां से एक एग्जांपल ही ले लें कि एक हमारे पास है 2, दूसरा है -2। a का मान तो क्या है, 2 है, और c का मान -2 है। और एक इक्वेशन बना ले हम इससे, ax² -5x -2 = 0 बना ले। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देख रहे हो तो 5 प्लस माइनस 25 प्लस 16 अपॉन 2 × 2, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 प्लस माइनस 41 हो गया बटे में 4। अगर हमारे पास ये है तो देखो इसके मूल क्या है, वास्तविक आएंगे हमेशा। क्या आएंगे, वास्तविक। वास्तविक व विपरीत चिन्ह में आएंगे, वास्तविक व विपरीत चिन्ह में।
चिन्ह इनके दोनों क्या होंगे, विपरीत होंगे उस केस में। जैसे आप कोई सिंपल एग्जांपल ले लो, वास्तविक जैसे मैंने ले लिया, एक तो 5 ले लिया और एक ले लिया -3, ये दो मूल ले लिए, वास्तविक हैं और विपरीत चिन्ह है। तो उस केस में आप कह सकते हो कि ए और सी, या इसको छोड़ो, आप यहाँ पे देखो, शॉर्ट सा ही देख लेते अपने, ज्यादा इसमें तो फिर एग्जांपल कई इसमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आप एक सिंपल सा मेथड देख सकते हो कि x माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac होता है अपॉन 2a होता है। जब a इक्वल टू a व माइनस सी विपरीत चिन्ह के हैं, विपरीत चिन्ह हैं, तो b² माइनस 4ac है ना स्टूडेंट, जो आपके पास, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसका मतलब आपके पास डेल बड़ा रहेगा 0 से। हाँ, डेल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा 0 से। जब डेल बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और विपरीत चिन्ह के आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं, जो अपने ये लिखा कि एक तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक, और विपरीत चिन्ह के, विपरीत चिन्ह। इससे हमने ये रिजल्ट स्टेटमेंट हमने ये फाइंड किया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आते रहेंगे। ये b इक्वल टू 0 है अगर हमारे पास a, c विपरीत चिन्ह के हैं, क्या है, विपरीत चिन्ह के, तो देखो हमारे पास इक्वेशन यही बनेगी। और x² इक्वल में क्या आएगा, प्लस माइनस c अपॉन a आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब a और c विपरीत चिन्ह के, तो ये माइनस तो प्रेजेंट रहेगा हमेशा, तो आइटा तो बनाएगा ही c अपॉन a, आइटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइटा तो बाहर निकलेगा, क्योंकि a और c क्या है, विपरीत चिन्ह के नहीं, सॉरी, समान चिन्ह के। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, समान चिन्ह होना चाहिए, समान चिन्ह। सी और ए अगर समान चिन्ह के हैं तो ये वाला जो माइनस है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों माइनस के तो माइनस से माइनस कट जाएगा, अगर दोनों प्लस के तब भी ये माइनस प्रेजेंट रहेगा, अगर दोनों माइनस के तब भी ये माइनस प्रेजेंट रहेगा। तो आइटा आपके पास बनेगा बनेगा। तो उस समय हमारे पास जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, और संयुग्मी होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमने ये जो मूल थे, इनके बीच में जो पर्टिकुलर रिलेशन थे वो हमने करे यहाँ पे, विशिष्ट परिस्थितियों में समीकरण के मूल, तो आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है समीकरण का रूपांतरण। अगर हमें समीकरण का रूपांतरण करना है, समीकरण का रूपांतरण वो हम कैसे करेंगे, समीकरण का रूपांतरण, ये देखते हैं समीकरण का रूपांतरण।
हमारे पास समीकरण का जब हम रूपांतरण करते हैं तो मूल है, अगर हमारे पास समीकरण के, ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास कोई समीकरण इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोई समीकरण दे दे, इसके मूल हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा इसके मूल हैं। अगर हम कहें कि ऐसी समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा और माइनस बीटा, तो हमें पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, हमें x को रिप्लेस करना है किससे, माइनस एक्स से। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये नई इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसके मूल अल्फा बीटा हैं तो इसके ax² माइनस bx प्लस c के मूल जो होंगे ऋणात्मक होंगे, विपरीत चिन्ह के हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम मूलों का व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं, ऐसी समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा है, और दूसरी समीकरण हम ऐसी कोई फाइंड करना चाहते हैं कि उसके मूल जो है ना इसके मूलों के व्युत्क्रम हो, तो भी हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन जो है उसमें 1/x से उसको रिप्लेस कर देना। तो जैसे ही आप करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो cx² प्लस bx प्लस a आ जाएगी। ये वो समीकरण आ जाएगी जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम है। जैसे मान लो कि आपके पास एक समीकरण है x² माइनस 3x प्लस 2 है, इसके मूल आपके पास 1 और 2 हैं, आप इसके मूलों के व्युत्क्रम निकालना चाहते हो, तो आपने x को x² से रिप्लेस कर दिया, तो 1/x² आ गया, माइनस 3/x आ गया, प्लस 2 आ गया। x² को आपने मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो 1 माइनस 3x प्लस 2x² बन गया, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो मूल हैं अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई 2x² आना चाहिए, इसके 2 फैक्टर करने हैं, वही फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का 2x और माइनस का x प्लस में 1, कॉमन लिया 2x, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, पूरे में से आ गया 2x माइनस 1 और x माइनस 1। एक मूल तो आ गया अपने पास 1/2, दूसरा आ गया 1, उसके व्युत्क्रम है। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, x² माइनस 5x प्लस 6 हमने ले लिया, इसके मूल अगर हम देखें तो 2 और 3 हैं। अगर ऐसी समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं जिसके मूल इसके मूलों के व्युत्क्रम हो, तो 1 माइनस 5x प्लस 6x² आ जाएगी वो समीकरण। अब अगर आप इसके मूल निकालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसके व्युत्क्रम हो जाएंगे, देख लो, x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप करोगे तो 6x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2x कॉमन आ रहा है पूरे में से, 3x माइनस 1 बन गया, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे से हम देखें तो 3x माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या हमारे पास आ गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
यानी कि x हमारे पास आ गया 1/3 और यहाँ से भी x इक्वल टू आ गया 1/2। इसके मूल 2,3 थे, इसके 1/3 और 1/2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समीकरण का रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से उसको चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट में आप इतना ही ध्यान रखें तो आपके लिए ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपने करते जाए। अब आता है उभयनिष्ठ मूलों के लिए प्रतिबंध। उभयनिष्ठ मूल जो होते हैं, उभयनिष्ठ मूलों में अगर हम संबंध की बात करें, उभयनिष्ठ मूलों में संबंध की अगर हम बात करें तो उभयनिष्ठ मूलों में संबंध क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास दो समीकरण है, ये दो समीकरण हमारे पास हैं, एक ये है, दूसरी समीकरण हमारे पास है ये दो समीकरण है हमारे पास है। इन दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ मूलों में संबंध की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन जो केस है वो मैं ले रहा हूं, दोनों मूल उभयनिष्ठ हों, यानी कि जैसे इस समीकरण के मूल हैं वैसे उसके हैं, दोनों मूल क्या हो? उभयनिष्ठ हो। ऐसा क्वेश्चन मिले, आपकी किस्मत अच्छी हो तो मिल सकता है, बहुत आसान हो गए। तो दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो ये जो अनुपात है ना इन दोनों का सेम होना चाहिए, सेम कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के और एक्स के और अचर तीनों का रेशियो एक जैसा होना चाहिए। अगर है तो दोनों मूल उभयनिष्ठ होंगे। सेकंड केस बनता है कि अगर हमारे पास एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं जब एक मूल उभयनिष्ठ हो। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, जैसे आप वज्र गुणांक विधि करते थे ना उस मेथड से करना है आपको, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जब आप लिख रहे हो, a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके नीचे मैंने दूसरी इक्वेशन b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर के निकाल रहे हो, वज्र गुणन विधि करते हो ना जैसे, तो इसको आपको छुपा लेना है, जो बच गया इनका वज्र गुणन कर देना है यहाँ पे, b1 b2 c1 c2। ऐसे ही यहाँ पे x अपॉन c1 c2 a1 a2, कांस्टेंट में 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ऐसे आपको इसको लिख लेना है। सेकंड में आपको सेकंड स्टेप जो बनाना है, इसका इससे मल्टीपल करना है, इसका इससे करना है, तो आपके पास आ जाएगा b1 c2 b2 c1 x अपॉन a2 c1 a1 c2। ऐसे इसका 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारे पास आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए।
इससे आप एक रिलेशन भी निकाल सकते हो। मान लो आप x की वैल्यू यहां से निकालो, एक यहां से निकालो, दोनों में से x को आप उड़ा भी सकते हो। यहां से एक आप प्रतिबंध बना सकते हो जिससे आप x को खत्म कर सकते हो। यानी कि अगर x स्क्वायर की हम बात करें तो कितना है, b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 c1 है। ये हमने फर्स्ट और थर्ड से किया है। अगर हम सेकंड और थर्ड को लेते हैं तो हमारे पास बनता है a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये बनेगा। अब इन दोनों में आप देख लो, x को आप खत्म कर सकते हो, इसकी स्क्वायर कर दो या इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा a2 c1 a1 c2 और a1 b2 माइनस a2 b1, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। इधर हमारे पास b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 c1, ये बन जाएगा। अब जब आप इसकी स्क्वायर करोगे तो ये एक इधर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा, प्रतिबंध आ जाएगा a1 a2 c1 माइनस a1 c2 की होल स्क्वायर और b1 c2 माइनस b2 c1 और यहाँ पे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये रिजल्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है, कभी ये रिजल्ट ही पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। अब इसमें भी आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीके से कर लेना है। आप ये देख पा रहे हो कि इसकी स्क्वायर है, ठीक है, ए और सी इन दोनों का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि इनकी पावर तो एक एक है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर सिंगल है। ऐसा अगर है तो एक मूल क्या होगा, ओबेनिस्ट होगा। ट्रिक आप याद रख सकते हो, ट्रिक 1 to 1 पावर, 1 to 1 पावर। अब इसमें क्या है, 2 1 1 वालों का मल्टीपल है, ये आप ध्यान रख सकते हो, कभी एग्जाम में पूछ ले तो। जैसे इस ये यूज कहाँ आता है, जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है ax स्क्वायर है प्लस x है माइनस 1 है इक्वल टू क्या है, 0 है, और 2x स्क्वायर है माइनस x है प्लस लैम्डा है इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसमें प्रतिबंध निकालना है, तो आपको पता है कि जो x स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर वाले हैं, उनका यहाँ पे कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा। तो आपके पास क्या है, ये 1 माइनस 1 माइनस 1 लैम्डा की स्क्वायर, फिर उसके बाद में कांस्टेंट वाले का क्या आएगा, 1 1 माइनस 1 2 1 और माइनस 1, मल्टीपल में x वाले का क्या आएगा, 1 माइनस का और लैम्डा, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2, तो यहां से आप बस बन जाएगा लैम्डा माइनस 1 की होल स्क्वायर कुछ गलत कर दिएगा वन। देखो बी वाले का आना था, सॉरी,
बी जो था ना उसका करना था, फिर हमने इसका कर दिया। बी वाले का करना था, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। ये थोड़ा सा मेरे से हो गया गलत, इसको अपने कर देते हैं डिलीट। दोबारा बता देता हूं कि ये जो है ना बीच वाले का है, सॉरी एक्स का है, ये इधर एक्स का आएगा। एक्स का हमारे पास क्या आएगा, -1 लैम्डा 1 2, और कांस्टेंट का हमारे पास क्या आएगा 1 2 1 -1, और एक्स स्क्वायर का हमारे पास आएगा 1 -1 लैम्डा। अब आप इसको करते तो माइनस का तो 2 बनता और माइनस का ही बन रहा है लैम्डा की होल स्क्वायर। यहां से आप करते तो -1 -2 बनता है और लैम्डा -1। इसको सॉल्व करते हो आप तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, इनका मल्टीपल करते तो माइनस का लैम्डा प्लस का 1 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 2, सिंप्लीफाई करते हो तो लैम्डा की स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा 7 लैम्डा, 3 इधर से आ जाएगा ये वाला, माइनस का लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 लैम्डा, और 3 इधर से जाएगा उधर 4 है तो 1 रह जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास आता है ऑप्शन में, अगर हमसे पूछ ले तो ऐसे निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि मूलों में कुछ परस्पर संबंध के प्रतिबंध है, कि परस्पर संबंध के प्रतिबंध है। तो हम फर्स्ट करते हैं, अगर 2 समीकरणें हैं हमारे पास, 2 समीकरणों 2 समीकरणों के मूल समानुपाती हैं, अगर 2 समीकरणों के मूल समानुपाती हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो, क्या रिजल्ट आएगा। मान लो एक ये समीकरण है, दूसरी ये है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। अगर ये हमारे पास 2 समीकरण है और इसके मूल क्या है, समानुपाती हैं, ऐसे α1 अपॉन β1 α2 अपॉन β2। अगर मूल क्या है, समानुपाती है, उस केस में, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये है कि b1 की स्क्वायर अपॉन b2 की स्क्वायर अपॉन a1 c1 और a2 b2, इतना सा आपको ध्यान में रखना है अगर मूल समानुपाती है तो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे तो सही रहेगा। फाइंड भी आप कर सकते हैं इसको आप फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें
याद रखना है, ध्यान में रखना है। सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, एक मूल दूसरे का k गुणा है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक मूल दूसरे का, एक मूल दूसरे का k गुणा है। ये काफी बार आ जाता है क्वेश्चन। एक मूल दूसरे का k गुणा है। मान लो कि हमारे पास एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस केस में अपने को याद रखना है कि k+1 की होल स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन AC। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखें। ये रिजल्ट आप देखो कि एक मूल एक है, दूसरा k है। मान लो एक मूल तो एक है और दूसरा k है, तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 हो गया, हो गया ना। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से आप वो रिजल्ट निकाल सकते हो, ये वाला इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से भी आप ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं इसको, ट्रिक लगा के का दूसरा के है, तो इस प्रकार से आपके पास ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा ये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन इसके। आज अपने इसमें इतना ही करेंगे, एक लेक्चर इस पे और बचा है, वो करने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने इसके जो द्विघात समीकरण उसके सारे क्वेश्चन ले लेंगे। धन्यवाद।